जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के पारण का सही समय क्या होगा और विजया एकादशी की कथा सुनेंगे। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी 16 फरवरी 2023 को सुबह 5:32 पर शुरू होगी और 17 फरवरी को प्रातःकाल 2:49 पर समाप्त होगी। 16 फरवरी 2023 को गृहस्थ लोगों का व्रत करना उत्तम रहेगा। 16 फरवरी को व्रत करके 17 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर 9:20 तक व्रत का पारण करें। अब विजया एकादशी की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का व्रत करने वालों के सब दुख छूटकर संसार के सारे सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी शत्रुओं को परास्त कर विजय प्राप्त करने वाली है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए समुद्र के नजदीक पहुँचे, तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमें समुद्र पार करने से पहले किसी बल तथा तप का अनुष्ठान करना चाहिए। यह विचार कर दोनों वहाँ से 4 मील दूर महामुनि बगदालव के आश्रम में पहुँचे और ऋषि को श्रद्धा से दोनों ने प्रणाम किया। मुनि के परिचय पूछने पर श्री राम ने कहा, हम दोनों अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए मेरी पत्नी के साथ हम दोनों भाइयों के जंगल में जाने पर लंका के राजा रावण ने सीता का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। उनको वापस छुड़ाने के लिए हमें वानरों के राजा सुग्रीव से नाता जोड़ना है। वे अपनी सेना सहित हमारे साथ सीता को छुड़वाने के लिए समुद्र पार करके जाना चाहते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिससे रावण को युद्ध में हराकर हम सीता जी को पुनः प्राप्त कर लेवें। महात्मा जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, आप तो स्वयं विष्णु के साक्षात अवतार हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप यहाँ आदर भाव से आए हैं। इसलिए श्रेष्ठ उपवास बताता हूँ। आप दोनों भाई सारी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत व अनुष्ठान विधि पूर्वक करो। दशमी के दिन सोने या चांदी के कलश बनाकर उसमें पंचपल्व डालकर जल भरकर वेदी पर स्थापित करें। उसके बाद सोने या चांदी की नारायण की मूर्ति बनाकर कलश पर प्रतिष्ठित कर फिर रात भर भगवान नारायण की प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य आदि कलश पर चढ़ाकर नारायण भगवान की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें। फिर रात को भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर कलश यदि धातु का हो तो ब्राह्मण को दान देवें और यदि मिट्टी का हो तो उसे नदी या तालाब में गिरा देना चाहिए। नारायण की सोने की मूर्ति भी ब्राह्मण को भेंट कर देनी चाहिए। इस तरह ऊपर कहे अनुसार आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप जीतेंगे और आपकी कामना पूरी होगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, महामुनि के बताए हुए नियम से दोनों ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिससे समुद्र पार करके लंका की लड़ाई में रावण को मारकर सीता को वापस ले आए और फिर 10,000 साल तक अयोध्या में राज किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।